तमाम मंत्रियों के आवास को घेराव करने के बाद आज आप यहाँ सचिवालय के बाहर मौजूद है। क्या रणनीति रहने वाली है, किसका घेराव करने जा रहे हैं और क्या योजना? आज हम मुख्यमंत्री कार्यालय का घेराव करने जा रहे हैं। जब सरकार के कोई भी मंत्री अपनी बात पे खड़े नहीं उतर रहे हैं तो अब हमको क्या करना पड़ेगा? मुख्यमंत्री से बात करनी पड़ेगी, मुख्यमंत्री को गुहार लगानी पड़ेगी। मुख्यमंत्री जी ने भी पिछली बार कहा था कि 6 तारीख तक आपका फैसला कर देंगे, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। अब ये 65 दिन से आदमी वहाँ पड़े हैं शिप्रापत मैदान पे, कब तक ये लड़ते रहेंगे? हमारे कितने आदमी बीमार हो रहे हैं, 8-8 दिन अनशन पे रह गए, सरकार को पूछती नहीं है, सरकार पूछती नहीं है, क्या करेंगे? उग्र प्रदर्शन करने पड़ेंगे। एक बार अनशन रहा, फिर महेश जोशी ने आश्वासन देकर उड़ाया, फिर वापस अनशन पर बैठना पड़ा। प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी कहा कि 2 दिन के अंदर में आपका बात आगे बढ़ा के सॉल्यूशन हो जाएगा, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला। हर सरकार का जहाँ भी जो भी नुमाइंदे से हम बात करते हैं वो कहता है आपका फैसला हो जाएगा, फैसला हो जाएगा, लेकिन कोई निर्णय नहीं हो रहा है और हमको इसलिए आज सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। जी, जयपुर के सिपरा पथ पर महापड़ाव लगाए बैठे बाबू आज सचिवालय की ओर कूच कर चुके हैं। इस सचिवालय से बाहर पुलिस प्रशासन ने यहाँ बैरिकेड लगा दिया है, लेकिन बाबू का आक्रोश आपको साफ नजर आ सकता है। बाबू पिछले 64 दिन से अपना कामकाज छोड़कर, घर बार छोड़कर लगातार अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं। पूरे प्रदेश भर से आए बाबू पिछले 57 दिन से सिपरा पथ पर महापड़ाव लगाए बैठे हैं। कई मंत्री से बातचीत होने के बाद भी सिर्फ इन्हें आश्वासन मिला है। बाबू का कहना है कि केवल हमें आश्वासन मिला है, कभी कमेटी गठन करने की बात करते हैं, लेकिन कमेटी गठन करने का मतलब है बात को टालना, और इसी बात को लेकर बाबू चाहते हैं कि ये आर पार की लड़ाई हम जीत कर ही रहेंगे। हम यहाँ से तब हटेंगे जब हमारी मांगे पूरी हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुरुष हो या महिला हो, सारा बाबू संगठन यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में सचिवालय के बाहर मौजूद है और सचिवालय के अंदर सीएमओ को घेरने का प्रयास कर रहा है, लेकिन यहाँ पर प्रशासन ने उन्हें रोक दिया है। प्रशासन ने सचिवालय से कहीं 500 मीटर दूर यहाँ पर बैरिकेड लगाकर पूरे बल के साथ यहाँ पर तैनात है और बाबू को आगे बढ़ने से रोक दिया गया है। और लेकिन बाबू का हौसला वैसा ही बुलंद है जैसा इनका फर्स्ट दिन था, जिस दिन इन्होंने महापड़ाव शुरू किया था। जिस दिन जितना जोश इनमें था, आज उससे कई गुना जोश इनके अंदर अभी भी है। 45 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर है, लेकिन इस गर्मी का एहसास इन बाबुओं को अपनी मांगों के आगे नहीं दिख रहा। ये अपनी मांगे लगातार रखे हुए हैं और इस तपती गर्मी में भी यहाँ पर महिलाएं अपने बच्चों को घर पर छोड़कर लगातार यहाँ पर धूप में संघर्ष कर रही है। पुलिस बल तैनात है, पुलिस बल यहाँ पर तैनात है, लेकिन बाबू पीछे हटने को तैयार नहीं है। बाबू ने आर पार की लड़ाई खोल दी है, आर पार का मोर्चा खोल रखा है और यहाँ से वो तभी हटेंगे जब उनकी मांगे पूरी होगी। बाबुओं में आक्रोश है, आगे बढ़ने वाले थे लेकिन प्रशासन ने इन्हें रोक लिया है, लेकिन बाबू यहीं पर जमकर खड़े हैं। ये इनका अगली रणनीति क्या होगी, इनसे जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन अभी तक बाबू यहाँ पर मौजूद है और वो यहाँ पर खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि महिला हो या पुरुष, यहाँ पर सब साथ में मौजूद है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महिला शक्ति भी साथ में मौजूद है और यहाँ पर पुलिस प्रशासन के रोकने के बाद भी ये यहाँ पर डटकर खड़े हैं। जी, आपको रोक दिया गया फिर भी आप यहीं खड़े हैं, क्या कहें? हम खड़े हैं भैया और हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे को हमारी मांगे पूरी करानी है और हम कहीं नहीं जाएंगे। हम 64 दिन से बैठे हैं, आज हम सेक्रेटरीट के सामने आए हैं और सीएम साहब को हमसे बात करनी ही पड़ेगी और हमारे वेतन भत्ते देने होंगे। बोलो बाबू एकता। इनका आप आक्रोश देख सकते हैं। हमारे साथ और भी मौजूद है, आप जोश के साथ यहाँ खड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम तो पहले दिन से ही बहुत जोश में, बस ये है कि सरकार को और दुनिया को हमारा जोश दिख नहीं रहा था, क्योंकि हम सिपरा पथ मैदान में महापड़ाव डाल के इतने दिनों से बैठे हैं। सरकार तक हमारी आवाज पहुंच नहीं रही थी, इसलिए हम सरकार के पास में आके आज हमारी आवाज सरकार तक पहुंचा रहे कि अब तो सरकार को हमारी मांगों की आवाज सुनाई दे, अब तो हमारी कार्रवाई की जाए। 10 साल से हमारी मांगे सुननी ही पड़ेगी। 64 दिन के बाद में हमें आज कोई कमेटी नहीं चाहिए किसी प्रकार की, जबकि प्रियंका गांधी जी ने खुद माना है कि कमेटी बनाना है। कमेटी बनाने का मतलब है कि आपके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा, आपको बहकाया जा रहा है, आपको बरबलाया जा रहा है, जबकि कोई कमेटी नहीं चाहिए हमें। हमारी मांगों को पूरा कर दिया जाए, बस इतनी सी गुजारिश है उनसे। कमेटियां पहले कई बन चुकी है, खेमराज कमेटी गठित की गई थी, सरकार ने ही गठित की थी, उसकी रिपोर्ट को इतने दिन हो गए
आज तक सार्वजनिक नहीं की गई। हम चाहते हैं सार्वजनिक की जाए, उस रिपोर्ट में कार्य किया जाए, वही कार्य नहीं किया। नई रिपोर्ट, नई कमेटी बना के क्या करोगे? फिर रिपोर्ट आएगी, उसको फिर से जांच के लिए भेज दिया जाएगा। क्या हम तो बैठे रहेंगे? 10 साल हो गए हमें संघर्ष करते, 30 साल से हम वेतन से रह रहे हैं। प्रशासन ने आपको रोक दिया है, क्या रणनीति रहने वाले, आगे क्या करने वाले हैं? प्रशासन रोक नहीं सकता, प्रशासन रोक नहीं सकता। बाबुओं का पूरा रेला है, जो बाबुओं की पीड़ा है, जो यहाँ सड़कों पे आ गई है। नारी को भी सरकार सड़कों पे ले आई है। अगर ये नारी को सड़कों पे ले आएगी तो कहाँ की सरकार है? 30 साल से बाबू ये पीड़ा झेल रहा है और उस पीड़ा के कारण ही वो यहाँ सड़कों पे आया है। हम चाह रहे थे कि मुख्यमंत्री हमारे द्वार आए, लेकिन हमको मुख्यमंत्री के द्वार आना पड़ गया है। इस चक्कर में हमारे महापड़ाव के 5 साथी खत्म हो गए हैं और 2-3 साथी हमारे ऐसे भर्ती है। एक की कंडीशन बहुत सीरियस है, लेकिन सरकार ने भी कोई उनके प्रति संज्ञान नहीं लिया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बिल्कुल असंवेदनशील है। राजस्थान का बाबू 63 दिन से इस तपती धूप में यहाँ बैठा हुआ है और सरकार के ऊपर जू नहीं रेंग रही। गहलोत साहब ये कहते थे कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, जबकि ये राजस्थान का बाबू 64 दिन से सचिवालय के समान वेतन मांगते 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 थक गया, लेकिन राजस्थान सरकार के कानों के ऊपर जू नहीं रेंग रही। और मैं बता देना चाहता हूं, हमारे 6 कर्मचारी जो वीर गति को प्राप्त हो गए, जब भी ये सरकार नहीं सुन रही, महेश जोशी जी आए, उन्होंने कहा 2 दिन का समय दो, हमने उनको 2 दिन नहीं 10 दिन का समय दिया। राजस्थान सरकार बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हम बता देना चाहते हैं, चाहे 64 दिन हो चाहे 100 दिन हो, ये राजस्थान का बाबू इस बार लेकर जाएगा साथियों। साहब आज 64 दिन हो गए इस तपती धूप के अंदर, 20 बार तो टेंट उखड़ गए, कई 5-6 आदमी मर गए हमारे साथ के। तो ये सरकार क्या गूंगी बेरी, इतनी संवेदनशील सरकार कहलाने वाली गहलोत जी कहाँ बैठे हैं? ये बाबू भाई लोग धूप के अंदर, अरे जो कूलर एसी में बैठता था वो आज रोड पे बैठा है। सरकार कहाँ गई? अंधी हो गई, बेरी हो गई, या गांधी जी की 3 मंदिरों जैसी हालत हो गई। देखो इसमें तो है ना जो राजस्थान सरकार की गलती है, क्योंकि कर्मचारी 45 के टेम्परेचर में यहाँ पे पंडाल में रहे हैं, आंधी तूफानों से भी लड़े हैं, उसके बावजूद भी है ना जो सरकार ने कोई सुध-बुध नहीं ली। 7 दिन तक अभी है ना जो कर्मचारियों ने आंदोलन भी किया भूख हड़ताल का। अब भूख हड़ताल के बाद भी कोई प्रतिनिधि ऐसा नहीं है कि उसको तुड़वाने के लिए आगे आए हो। ये तो राजस्थान सरकार की सामने बिल्कुल गलती है उनकी कि भाई ऐसी कुछ सुध-बुध नहीं। ऐसा लगता है कि राजस्थान सरकार ऐसा कौन सा चीज खा के सोया हुआ है जो उनको है ना जो कुछ सुध-बुध भी नहीं है। और हमारी सरकार है, हमारी कर्मचारी है ना, आगे तक की रणनीति लगा रखे हैं कि आज ये यहाँ पे अपना नहीं होता है तो दिल्ली भी कूच करना पड़ सकता है, चाहे राहुल गांधी के पास में जाना पड़े या सोनिया गांधी के पास में जाना पड़े, किसी के भी पास जाना पड़े, क्योंकि अब है ना जो आक्रोश के रूप ले चुका है ये आंदोलन। बाबू विगत 64 दिन से इसी जयपुर की धरा पर पड़ा है अपनी मांगों को लेकर। हमने सरकार को साफ साफ ये निवेदन करा है कि या तो हमको सचिवालय के अंदर वालों की तरफ दे दो या सचिवालय के जो बाहर हैं उनके बराबर दे दो, लेकिन सरकार का ये बार बार ये कहना है कि उनको देंगे तो वो नाराज होंगे, उनको देने हम ये मांग रहे हैं, उनसे ज्यादा तो हम मांग नहीं रहे। हम ये निवेदन कर रहे हैं राज्य सरकार से बार बार कि सर या तो हमको अंदर की बराबर दे दो या बाहर की बराबर दे रहो, लेकिन सरकार की पता नहीं किसी मानसिकता के चक्कर में आज 64 दिन राजस्थान के इतिहास में आज तक जो 64 दिन की हड़ताल रही उसका आज हमने रिकॉर्ड का बराबरी कर लिया है और कल ये रिकॉर्ड तोड़ जाएगा। उस रिकॉर्ड को राजस्थान के बाबुओं ने तोड़ा है और हम ये चाहते हैं कि आज भी सरकार हमारी मांगों का निराकरण कर दे, नहीं तो आगामी दूरगामी परिणाम बहुत दुष्कर वो होंगे। 64 दिन के संघर्ष के बाद आज सीएमओ का आपने घेराव करने का निश्चय किया, आप सचिवालय की ओर कूच किए, क्या कुछ वार्ता हुई है, क्या निश्चय निकला? आ रहे हैं वार्ता के लिए, तो अब अंदर जाने पे पता लगेगा क्या होगा। नहीं ये मंत्रालय कर्मचारी यहीं बैठा रहेगा, रात यहीं गुजारेंगे, यहीं पे रुके रहेंगे। और क्या रणनीति आगे की? आगे की रणनीति अब जाते हैं अंदर, सरकार क्या कहती है क्या नहीं कहती। हम तो हमारे लिए जो हमारा मांग पत्र है, मांग पत्र पर चर्चा करेंगे, उसके बाद में देखते हैं क्या होता है। पहले 2 मंत्रियों से महेश जोशी से ने भी आश्वासन दिया, उनका आश्वासन मिला है, आगे कुछ नहीं हुआ। 2 मंत्री, एक आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र जी, अभी तक कोई जवाब नहीं आया उनकी तरफ। जब भी राज सिंह जी से हमने बात की, इनको अंदर प्रशासन बुलाया गया है, इनसे अभी वार्ता होगी, वार्ता के बाद ही निश्चय होगा कि आगे ये जो आंदोलन है ये किस मोड़ पे आके आगे मुड़ेगा। फिलहाल जो कर्मचारी है वो यहाँ पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये इन्होंने निश्चय कर लिया है कि यहाँ से तब हटेंगे जब इनकी मांगे पूरी होगी, तब तक चाहे रात हो चाहे दिन हो, ये यहाँ से अब हटने वाले नहीं है। आर पार की लड़ाई के लिए यहाँ पर ये तैयार है।